हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। आज हम पर्यावरण के टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें से आप सभी जानते हैं सी टेट में पर्यावरण के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस हमारे पर्यावरण ईवीएस के होते हैं और 15 क्वेश्चंस हमारे पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के होते हैं। जो हमारे 15 क्वेश्चंस पर्यावरण ईवीएस के पूछे जाते हैं वह हमारे क्लास 3, 4, 5 एनसीईआरटी बुक के होते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको प्रत्येक चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हुए हैं, जो आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखें और हमारे वीडियोज को लगातार देखते रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम पार्ट 1 में देखेंगे हमारा जो टॉपिक है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे से भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर हमारा पर्यावरण पढ़ने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पर्यावरण के विषय में भी जानेंगे। पर्यावरण हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण जो होता है इन्वायरमेंट, हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाता है यूपी टेट एंड सी टेट दोनों में कि पर्यावरण हमारा किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है और यह इन्वायरनर से बना हुआ है। किस शब्द से बनता है? इन्वायरनर से बना हुआ है। हिंदी में हमारा कभी कभार पर्यावरण का पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पर्यावरण हमारा परि और आवरण से मिलकर बना हुआ। परिधन आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात वे सभी वस्तुएं पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। यहाँ पर हम पेड़ और पौधों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्तियाँ फिर हरी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है दोस्तों कि जो पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने एक पिक के माध्यम से आपको दिखाया है कि जो सूर्य की रोशनी आती है, फिर पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना भोजन बनाती हैं। फिर हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आवश्यकता होती है। पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह हमारा। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारी प्रकाश ऊर्जा होती है वो किस में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग में होती है? तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है और सी टेट में भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सर्वाधिक सहायक रंग कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग सर्वाधिक सहायक रंग होता है। क्लोरोफिल यानी पत्तियों में जो पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। यहाँ से हमारा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा मधुबनी चित्रकला। ये चित्रकला हमारी बहुत ही खास चित्रकला है, इसके विषय में हम जानेंगे। यह हमारी चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले में प्रसिद्ध है। इस चित्रकला में जो ये रंग भरे जाते हैं, तो इनमें रंग भरने के लिए प्राकृतिक रंग और चावल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से सीटेट में पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र की है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार की है और इसमें से किन रंगों को प्रयोग किया जाता है? तो प्राकृतिक रंग और चावल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए मशहूर है? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह हमारा
इत्र हेतु मशहूर है। किस लिए मशहूर है? इत्र हेतु। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला हमारा इत्र हेतु मशहूर है। रात में खिलने वाले फूल किस रंग के होते हैं और वो कैसे होते हैं? तो रात में खिलने वाले फूल प्रायः सफ़ेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं। फिर पूछा जाता है मसालों का राज्य किसको कहा जाता है? मसालों का राज्य हमारा केरल को कहा जाता है। मसालों का राज्य हमारा केरल को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, नेपेंथिस। नेपेंथिस, यहाँ पर चित्र देखिएगा, ये हमारा नेपेंथिस है। एक पौधा है, परजीवी पौधा है। ये परजीवी पौधा है। यहाँ से इसकी विशेषताएं और उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि हमारा पिछले बार पूछा भी गया था, सीटेट 2019 जुलाई में और दिसंबर में, दोनों में पूछा गया था। तो नेपेंथिस हमारा कीटहारी पौधा है। यह हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं। नेपेंथिस कीड़ा जो है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है और इसका आकार जो होता है वह लंबे घड़े की जैसे होता है। अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया फिगर में कि जो इसका आकार है वह हमारा घड़े के आकार का है। यहाँ से ये कीड़े आते हैं, इसमें एक सुगंध पाई जाती है। जैसे ही कीड़ा बैठता है ये अपना ढक्कन ढक लेता है और कीड़ों को अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट है हमारा बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ तो जनरली आप सबने देखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा है कि यह हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? यह हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर यहाँ से जो इसकी शाखाएं निकलती हैं, तो इनसे जो ये जड़ें चित्र में आप देख रहे होंगे, ये जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें ये वर्षों बाद धीरे धीरे लटकते हुए बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। फिर इन जड़ों को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अप्रास्थानिक जड़ों का उदाहरण दीजिए। तो आपको बरगद को टिक कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा रेगिस्तानी ओक। पूछ लेता है हमारा रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चंस बनता है सीटेट में, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक हमारा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिनकोना वृक्ष। यहाँ से यूपी टेट और सीटेट दोनों में पूछा जाता है कि सिनकोना वृक्ष किस लिए महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चंस बनता है हमारा कि जो कुनैन नामक दवा होती है वह हमारी किससे बनती है? तो यहाँ पर हम देखेंगे सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनती है, जो कि हमारे मलेरिया की दवा होती है। किस चीज़ की दवा होती है? मलेरिया की दवा। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनती है? तो यहाँ पर हमें टिक करना है सिनकोना। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनती है। नेक्स्ट है हमारा खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष हमारा राजस्थान में पाया जाता है। इस वृक्ष की जो विशेषता है कि इसमें कभी कीड़ा नहीं लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो।